गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भैया। चलिए आज हम लोग अपने संस्कृत बुक का नवम पाठ स्वामी दयानंद का रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग अपने संस्कृत बुक का 8 चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं। तो चलिए आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का शीर्षक है स्वामी दयानंद। क्या नाम है चैप्टर का? स्वामी दयानंद जी, स्वामी दयानंद का नाम तो आप लोग सुने होंगे। देखिए, तो कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म मध्यकाल में हुआ था। किस काल में? मध्यकाल में। और उस मध्यकाल में भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी। ठीक है, जैसे कि जानते हैं कि आज से मतलब 100 वर्ष पहले जाइए तो भारतीय समाज में बहुत सारा भेदभाव था, छुआछूत था, धर्म के कार्यों में आडंबर था। यानी कि जैसा आज का माहौल है, जैसे है ना कि हम सब लोग एक साथ बैठ कर के पढ़ रहे हैं, कोई जाति भेद का भाव नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं को शिक्षा दिया जाता था। जो नीच वर्ग के लोग थे, यानी कि उनके पिता जो काम करते हैं उनको भी वही काम करना पड़ता था। जैसे आप लोग पढ़े होंगे जातिवाद, जैसे हिंदी में है ना, हाँ, श्रम विभाजन जाति प्रथा, यानी कि जाति के अनुसार उनका श्रम यानी कि काम को बांटा जाता था, यही था। तो पहले वही स्थिति था भारतीय समाज का। बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जाति प्रथा बोल सकते हैं। फिर से छुआछूत थी। छुआछूत यही कि लोग जो बड़े हैं वह छोटे आदमी के संपर्क में नहीं रहेंगे, यही सब था। उसके बाद बाल विवाह था, स्त्री शिक्षा पर रोक था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। स्त्री शिक्षा में क्रांति तो इधर से ही आया पिछले कहे से 5 साल से। तो उससे पहले देखिए तो स्त्री बहुत कम शिक्षित होती थी, है ना ऐसा। तो यही सब था, बहुत सारी कुप्रथाएं थी। और इसी सब कुप्रथाओं के कारण जो भारतीय समाज के दलित लोग थे वे लोग अपना धर्म परिवर्तन भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? धर्म परिवर्तन। तो देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। प्रायः पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। तो बालक का नाम मूल शंकर था और इनका जन्म एक शिव उपासक और कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अर्थात कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनका परिवार शिव जी का भक्त था। और कैसा परिवार था? कर्मकांड कराने वाला परिवार था। तो जो ब्राह्मण परिवार में पहले जिनका भी जन्म होता था उनका ये फिक्स होता था कि वे संस्कृत को पढ़ेंगे, संस्कृत को जानेंगे और सारे पूजा के विधियों को, कर्मकांड यानी कि जो उनके परिवार कराते थे वो भी, यानी स्वामी दयानंद अर्थात बालक जो मूल शंकर थे वे भी उस काम को करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी कारण से उनको बचपन से ही संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी थी। ठीक है, लेकिन उनका परिवार था शिव उपासक और उनके घर में एक दिन महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन हुआ था। महाशिवरात्रि पर्व आज भी मनता है ना, या भगवान शिव की शादी होती है ऐसा। तो वहीं महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन उनके घर में हुआ था और रात्रि में जागरण भी हुआ था। जागरण का प्रोग्राम था रात्रि में। तो उस जागरण में बालक मूल शंकर भी गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर सभी लोग अपना पूजा पाठ कर रहे थे। रात्रि जागरण में जो भी होता है भजन कीर्तन हो रहा था। तभी बालक मूल शंकर का यानी नज़र जो है एक मतलब मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति पर पड़ा और उन्होंने देखा कि एक मूषक है जो भगवान शंकर पर अर्पित किए गए वस्तुओं को, पदार्थों को, भगवान शंकर को जो भी चढ़ाया गया है उसको एक मूषक खा रहा है। कौन खा रहा है? मूषक। तो ऐसा देख करके वे सोचे कि भगवान शिव है, ठीक है, इनको पूरे संसार मानता है, लेकिन इन पर अर्पित किए गए वस्तुओं के कौन खा रहा है? मूषक। एक छोटा सा प्राणी जंतु जो चूहा है मूषक, वह उन पदार्थों को खा रहा है। तो उनको देखकर ऐसा लगा कि भगवान शिव पर अर्पित किए गए पदार्थों को एक मूषक खा सकता है, तो कह सकते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। वास्तव रूप में यानी वास्तव में मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। तभी से उनका मन क्या हुआ, यानी कि वे सोचने लगे ऐसा कि मूर्ति में सही भगवान नहीं होते हैं। और उनको इस प्रकार से मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। क्या हो गया? अनास्था, यानी कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों बन गए? तो जवाब हो जाएगा
यही जवाब होगा कि महाशिवरात्रि पर्व में जो जो हुआ, तो ऐसा कुछ था। उसके बाद देखिए स्वामी दयानंद का जो मुख्य कार्य था वह व्यक्तियों में यानी भारत समाज के जितने भी लोग थे उनमें राष्ट्रीयता का बोध कराना था। क्या चीज़ का? राष्ट्रीयता, यानी कि हम सब भारतीय हैं और भाईचारे से रहे, प्रेम भाव से रहे और शुद्ध तत्व का ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। शुद्ध तत्व मतलब जो सच्चाई है, जो भगवान के बारे में, ईश्वर जो वेदों में लिखा गया है, जो सत्य है, इसका प्रचार प्रसार करते थे स्वामी दयानंद। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी जब इनको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया तो इस प्रकार से भी अब घर को छोड़ दिए। कहा जाता है, देखो एक तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि हम तुम लोग को बताया था कि पत्नी की मृत्यु के बाद, लेकिन कहीं कहीं क्या लिखता है, यानी कि कहीं कहीं भी देखा अधिकतर लिखा है कि बहन की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो ऐसा कन्फ्यूजन है, इस पर अभी हम खोजे थे बहुत इसको, लेकिन कहीं पर मिलता है पत्नी, कहीं पर मिलता है बहन। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ते हैं, कहाँ से कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन सकता है। तो देखो क्या होता है, कुछ दिन बाद ये वैराग्य भाव में आ जाते हैं और अपना घर परिवार सब कुछ को छोड़ करके, यानी कि संत का वेश धारण करके घर से निकल जाते हैं। घूमते घूमते यहाँ मथुरा पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? मथुरा। और मथुरा में जा करके वहाँ एक गुरु रहते हैं जिनका नाम होता है बिरजानंद। क्या नाम रहता है? बिरजानंद। तो उनसे यहाँ क्या करते हैं, उनसे बिरजानंद से स्वामी दयानंद दीक्षा लेते हैं, यानी उनको अपना गुरु मान लेते हैं और उनके उपदेशों के अनुसार उनके गुरु जब बन गए, शिष्य बन गए, तो वे गुरु के आदेश को पालन करने के लिए वह अब देश दुनिया को घूमने के लिए निकल पड़े और लोगों में जो गुरु का आदेश था, गुरु का जो विचार था, उसको फैलाने में लग गए। सभी जगह जाते थे, सत्य धर्म का प्रचार करते थे, समाज में अगर कोई कुरीतियाँ होती तो उसको सुधारने का काम करते थे और बहुत सारे पंडितों से मिले और जो पंडित इनसे हार जाते थे, लिखा है कि तस्य मते च दीक्षिता, यानी कि जो इनसे पराजित हो जाते थे वे इनका शिष्य बन जाते थे, इनके अनुयायी बन जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार स्वामी दयानंद ने समाज में बाल विवाह, मूर्ति पूजा, खंडन, धर्म कार्यों में आडंबर, जो सती प्रथा इत्यादि बहुत सारे दोषों को दूर करने का प्रयास किया और अंत में इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में एक संस्था की स्थापना की, जिस आर्य समाज। ठीक है, तो स्वामी दयानंद ने कितना ईस्वी में? 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन को प्रायः पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। और कहाँ पर स्थापना की? मुंबई नगर में। और कब की? 1875 ईस्वी में। तो अपने कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करके एक तरफ से सिस्टम से सभी कार्यों को करने के लिए, क्योंकि उनके साथ अब बहुत सारे आदमी जुड़ चुके थे, तो इसलिए उन्होंने मुंबई नगर में 1875 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की जिसका क्या नाम था? आर्य समाज। ठीक है, तो अंत में क्या होता है कि कुछ वर्ष के बाद, यानी कि सन 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इनके जो मानने वाले लोग थे, जो आर्य समाज के लोग थे, उन्होंने इनका विचार था ऐसा कि कैसा विद्यालय का स्थापना किया जाए जिसमें गुरुकुल जैसा पढ़ाई हो। तो स्थापना किया गया एक विद्यालय का जिसका नाम था DAV। क्या नाम था? DAV, जिसका फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक। क्या नाम है? दयानंद एंग्लो वैदिक। तो इन्होंने ऐसा एक विद्यालय का स्थापना किया जिसमें यानी कि शिक्षा में सुधार हो सके, शिक्षा में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ही इस विद्यालय की स्थापना की गई। और फिर आर्य समाज जो संस्था था वह समाज के जितने भी कुरीतियाँ थी, समाज में जो मलिन प्रथाएं थी या फिर समाज की जो भी एक तरह से कहे कि खराब कह सकते हैं रीति रिवाज था, तो उसको दूर करने में आर्य समाज रूपी संस्था आज भी काम कर रही है। इसकी शाखा देश विदेश प्रायः पाया जाता है सभी जगह। तो ये था स्वामी दयानंद का योगदान भारतीय समाज में। तो आप लोग को बस यही इतना बात याद रखना है, तो सब कुछ इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन?